राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीता घर कॉलवड्डा व्लॉग में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे और अपना प्यार और आशीर्वाद आप हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखें। और दोस्तों, आज की वीडियो आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखिए। और आज का टॉपिक मेरी दिनचर्या नहीं है, और आज का टॉपिक मैंने बनाया है अपनी बहुओं पे और अपनी बेटियों पे, और ये सभी माँ बाप को समर्पित है। सो अपनी दिनचर्या नहीं दिखाई है इस वीडियो में। मैंने दिखाया है कि मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाह रही हूँ, और ये बातें हैं हमारी बेटियों। सो गाइस, जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, आप इसे अपने जीवन में पूरा फॉलो न करें, कुछ अंश भी इसके फॉलो करेंगे तो आप सभी का जीवन भी कुछ बहुत अच्छा रहेगा, संतुष्ट रहेगा। सो गाइज, हम लोग हमेशा आशा करते हैं कि हमारी बहू अच्छी बन के आए और हमारी बहू बहुत अच्छी निकले, और हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि बहू हमारी अच्छी कैसे बनेगी। क्योंकि अगर हम एक बेटी की माँ भी हैं तो हमने वो ही संस्कार अपनी बेटी को देने होंगे, ताकि वह दूसरे घर में जाके किसी की बहू बने। और हाँ, जैसे हम संस्कार अपने बेटी को दे रहे हैं, वह बहू के रूप में निकले और वो संस्कार वो अपने ससुराल में फॉलो करे। तो होता क्या है कि हम अपनी मायके में बेटियों को तो बहुत लाड प्यार से पालते हैं, बहुत नाजों से रखते हैं। कहीं कहीं पर हमारा लाड प्यार, हमारा बहुत बेहद प्यार हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है उसके लिए। थोड़ा आप बच्चों के प्रति सख्त भी बनिए और बेटी को अच्छे संस्कार दीजिए। संस्कार हम दूसरे की लड़की से अभिलाषा करते हैं कि हमारी बहू अच्छी होए, लेकिन हमने पहले यह सोचना है कि हमारी बेटी भी अच्छी होए, कि कल के दिन वह दूसरे घर में जाएगी तो वह भी किसी की अच्छी बहू निकलेगी। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अच्छा सिखाएं, और जब भी वह गलत करते हैं हम उसका विरोध जरूर करें। एक विरोध करने से बच्चा डरेगा, बच्चा समझेगा, और वह दूसरी गलती करने के लिए दोबारा सोचेगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा ना डालें, क्योंकि समय बहुत कलयुग का समय आ चुका है और इस समय का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आधुनिक युग है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। सो गाइज, आज का वीडियो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मेरे मन में बातें आई थी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम आशा करते हैं कि हमारी बहू हमारा सारा कहना माने, हमारी सारी सेवा करे, हमारा सारा काम करे और घर का भी सब करे। तो हम अपनी बेटी को भी वैसी शिक्षा दें कि वह दूसरे के घर में जाके दूसरे की माँ भी सोचे कि हमारी बहू भी हमारा सारा काम करे, हमारी सारी सेवा करे, हमारा कहना माने। जो हम अपनी बेटी को सिखाएंगे, हम वो दूसरे की बेटी से पाएंगे। यह तो प्रकृति का देन है और ये भगवान के घर से चला आ रहा है। आप जैसा बोओगे आप वैसा ही काटोगे। और आप दूसरे की घर लड़की अपने घर लाते हैं तो उसे भी बेटियों की जैसे सम्मान दें। जैसा लाड प्यार आप अपनी बेटी को करते हैं, आप वैसा ही प्यार सम्मान अपनी बहुओं को भी करें। और हाँ, बेटी और बहू में कभी अंतर ना करें, क्योंकि ये चीज़ें ससुराल में आने के बाद बहुत बुरी लगती हैं, बहुत चुभती हैं। कुछ लड़कियां तो बोल देती हैं, कुछ नहीं बोल पाती हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं भी बहुत जगह देखती हूँ ऐसा, मैं बहुत जगह सुनती हूँ। भगवान की कृपा से हमने तो अभी तक ऐसा दिन नहीं देखा है कि हमारी सासू जी ने हमारे ऊपर कोई फ़र्क किया है या बेटियों को ज़्यादा तवज्जो दी है। हमने ये चीज़ नहीं देखी है, क्योंकि हमने अपनी सासू जी लोगों को शादी से जैसा देखा था वो अभी भी वैसी हैं, और हम भी जैसे शादी से थे हम अभी भी वैसे हैं। और हम भी यही दुआ करते हैं कि हम जैसे हैं और हम मरते दम तक ऐसे ही रहें, ऐसा ही व्यवहार रहे। जहाँ तक हो सके हम अपने परिवार वालों की सेवा करें, अपने सास ससुर की सेवा करें और अपने बुजुर्गों का ध्यान दें, उन्हें मान सम्मान दें। और इससे ज़्यादा जीवन में कुछ नहीं है। और हाँ, बुजुर्गों का सेवा और उनका आशीर्वाद ज़रूर फलित होता है, और इसका हमने रिजल्ट भी बहुत जगह देखा है। और हम सौभाग्यशाली होते हैं कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ टॉपिक रखने वाली हूँ, और टॉपिक ये है कि हम
बंद आँखों से हमेशा सपने देखते हैं, क्यों ना हम खुली आँखों से सपने देखें। और हम सोचते हैं कि हमें रात को बहुत अच्छा सपना हुआ था, काश भगवान उसे पूरा कर देता। देखिए, बिना कर्म करे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और भगवान भी तब हमारी सुनेगा जब हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले तो भगवान पे आस्था बनाए रखें, और आप अपने जीवन में झूठ कभी ना बोलें, और आप अभी किसी का दिल ना दुखाएं। और हाँ, जब कभी किसी का दिल दुखता है तो उससे माफ़ी भी आप ज़रूर मांगें। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, और माफ़ करने से भी कोई छोटा नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं जीवन में। सो गाइज, मैं आपको कुछ घटनाएं बताती हूँ। जब हम पढ़ते थे कक्षा 10 में, तो मैं कहना चाह रही थी कि आपसे कि आप खुली आंखों से सपना देखिए और उसे पूरा कीजिए, और पूरा होता भी है। हम पढ़ते थे कक्षा 10 में, और मेरी छोटी वाली सिस्टर की थी उस समय शिक्षा मित्र में जॉब लगनी थी, और हमने अप्लाई किया था उसके लिए। तो हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी उस समय, क्योंकि 4 भाई बहनों का परिवार और प्राइवेट जॉब, और उसमें बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन तो नहीं होती है, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाने में, हमारे लिखाने में, हमें अच्छे समाज में जाने में कभी कसर नहीं छोड़ी। अपने लिए उन्होंने कम किया, फिर भी हमें उस मुकाम पर तक जाने दिया जहाँ तक हम जाना चाहते थे। और तो एक घटना मुझे याद आई, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी उस बात को। जब मेरी छोटी सिस्टर की जॉब लगनी थी, तो कुछ हमारे प्रतिद्वंदी लोग कहें या विरोधी कहें, तो पता नहीं भगवान ने भी उनको ऐसी अक्ल दी थी उसमें। तो मेरी सिस्टर के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फाड़ के फेंक दिए थे। और होता क्या है कि हम एक दिन अपने खेत की सफाई कर रहे होते हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं कूड़े में। और मेरी माँ भी पढ़ी लिखी है, तो मेरी माँ ने सारे टुकड़े टुकड़े जोड़ के उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, और उसमें देखा कि मेरी सिस्टर के नाम लिखे हुए हैं, मेरी सिस्टर की हाई स्कूल और इंटर की मेरिट सॉरी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, सर्टिफिकेट लगे हैं। और तब हमने मिलाया, तो फिर हमने कार्रवाई शुरू करी, और हमने पता किया कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो हमने उन लोगों के विरोध में जाके, और खुद मैं बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन देखिए, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत खुले दिमाग का और मेरी सोच बहुत अच्छी बनाई थी कि हाँ, तुम गलत चीज़ के लिए आप विरोध कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, अपने हक के लिए लड़ सकते हो। तो तो उस समय बहुतों के दर दर गए हम लोग, कई विभागों में गए, कई सरकारी विभागों के हमने चक्कर लगाए। अगर कुछ लोग ये वीडियो देख भी रहे होंगे जिन्होंने गलत किया था, तो उन्हें भी आभास होगा कि उन्होंने कितना गलत किया था। और हमने कुछ हमारे रिश्तेदार भी थे, हम उनके घरों में भी गए, क्योंकि वो विभाग से जुड़े हुए थे, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, तो हम उनके घरों में भी गए। उन्होंने भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया था उस समय, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हम खुली आंखों से सपना देखा था और हमने उसे पूरा करना था। तो दोस्तों, आखिरकार हुआ वही जो हमने सोची थी और हमने ठानी थी। हमने करीबन 2-3 महीने तक चक्कर लगाए, और देखिए, उतनी छोटी सी उम्र में गांव की जैसी ज़िंदगी और लड़की होना, और उसके ऊपर से हमने घर घर में जाके डॉक्यूमेंट जमा करना, दिखाना, चेक कराना, फिर उस चीज़ को फॉलो करना बहुत मुश्किल था उसमें। ना उस समय गाड़ी की संसाधन थे, हमने गांव से पैदल जाना था, हमने गांव से पैदल आना था, फिर भी हमने वो पूरा प्रोसीजर पूरा किया, और हमने यहाँ खुली आंखों से सपने देखे थे, और अपने हक के लिए हमने पीछे नहीं हटा, और हमने अपना हक पूरा हासिल भी किया। आज मेरी छोटी सिस्टर जॉब कर रही है, उन्होंने अपने टेस्ट क्वालिफाई किए, उन्होंने शिक्षा मित्र में बहुत अच्छी तरह से काम किया। आज उन्हें बहुत 15-18-19 साल उन्हें जॉब करते हुए हो गए हैं। उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, उन्होंने अपने सारे टेस्ट क्लियर भी किए, और भगवान की कृपा से उनका भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जिन्होंने हमारे साथ गलत किया था, उन्हें कहीं ना कहीं तो पछतावा रहा ही होगा कि हमने बहुत बड़ा गलत किया था। देखो, खुली सब आंखों से सपने देखने का नतीजा ये हुआ कि हमने अपने सपने पूरे किए। हाँ, कुछ हमारे सपने थे जो पूरे नहीं हो सके, ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, क्योंकि हमें भी स्पोर्ट्स में जाने का बहुत शौक था, और हम ऑलराउंडर गेम थे, खेलते थे, सभी गेम्स आते हैं हमें, अभी भी हम सारे गेम से खेल लेते हैं। कुछ कमियां थी जो हमारे सपने नहीं पूरे हो सके, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी से ये संदेश कह के जाऊंगी, आप हमेशा खुली आंखों से सपने देखिए और अपने सपनों को हासिल कीजिए।
ना कि सो के सपने देखिए। आप सोए वाले सपने हमेशा सोए रह जाते हैं। आप एक लक्ष्य बनाइए अपना कि आपने उसे पाना है तो पाना है। आप उसे ईमानदारी के साथ पाइए, अपनी मेहनत के साथ पाइए और प्रभु पे भरोसा रखिए। प्रभु हर जगह काम आते हैं और हर जगह सहायता करते हैं प्रभु, क्योंकि हम देवभूमि में रह रहे हैं। और मेरा मानना तो यही है कि भगवान पे आस्था हमेशा बनाए रखें और अपने सपनों को खुली आंखों से देखिए और उसे पूरा कीजिए। और आप सभी से निवेदन भी है, आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए और अच्छी शिक्षा दीजिए। और पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है इंसान के लिए। पैसा आता है और जाता है, और मेरा मानना नहीं है कि इंसान पैसे को ज़्यादा तवज्जो देता है, लेकिन नहीं, संस्कार भी ऐसी चीज़ है। कहीं कहीं पर घरों में अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनके घरों में सुख शांति नहीं है। और दो जने नौकरी वाले हैं फिर भी तू मैं होती है। और लेकिन उनके घरों में प्यार और एकता और शांति बहुत कम देखने को मिलती है। और तो दोस्तों, मेरे मन के विचार आपको कैसे लगे, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नई वीडियो में। अपना ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर नए एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।